ओके हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग भी डिजी लॉकर के प्रॉब्लम को लेकर परेशान है, दोस्तों आपको बता दो कि डिजी लॉकर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे आपको डॉक्यूमेंट ऐड करने में आ रही हो या फिर डॉक्यूमेंट वहाँ पर डाउनलोड करने में या फिर डॉक्यूमेंट व्यू करने में या फिर डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड करने में, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आज वाले इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। साथ ही में कुछ लोग कहते हैं कि उनका हाई स्कूल का मार्कशीट ऐड नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ और उसकी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ कि कैसे जिन लोगों का हाई स्कूल का मार्कशीट है वो ऐड नहीं हो रहा तो उनको क्या करना चाहिए और क्या चीज़ करने से उनका सही होने वाला है। तो दोस्तों इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना रखा है डिजी लॉकर के ऊपर। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए कि मैं उसको करके दिखाऊं तो फिर आप वो वाली मेरी वीडियो देख लीजिए, मेरे चैनल पे विजिट करिए। टेक्निकल से प्लेलिस्ट है टेक्निकल वीडियोज करके, वहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए इस वाली वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको डिजी लॉकर की हर एक प्रॉब्लम से निपटना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बेसिकली दो तरीके बताने वाला हूँ और आपको मैं वीडियो के लास्ट में या फिर वीडियो के बीच में कुछ ऐसी ट्रिक बताऊँगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि अगर आप लोग जानते रहेंगे कि आपको डिजी लॉकर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता देते हैं कि अगर आपका इस वाले वीडियो से काम हो जाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन क्लिक करके हाल पे क्लिक कर देना ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और अब चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको डिजी लॉकर के एप्लीकेशन पर। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारा डिजी लॉकर का एप्लीकेशन और चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया है और ये सबसे पहले मेरे से यहाँ पर एम पिन मांग रहा है। एम पिन दोस्तों अगर आपने डिजी लॉकर के अकाउंट बनाते समय लगाया होगा तो ये मांगेगा, आपने नहीं लगाया होगा तो ये नहीं मांगता है। ठीक है, चलिए मैं इंटर कर लेता हूँ। एम पिन इंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से या फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल में ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो इशूड डॉक्यूमेंट होता है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होता है और यहीं पे वो प्रॉब्लम आता है गाइस कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो 100% यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाता है या फिर आप लोग इस पर ऐसे क्लिक करते हो तो वो व्यू नहीं होता है। जैसे कि अभी मेरा आधार कार्ड यहाँ पर व्यू हो गया है, आप लोगों का ऐसे व्यू नहीं होता है। तो क्या होता है कि बहुत सा ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए मैं क्लास एक्स की मार्कशीट भी ओपन कर रहा हूँ, देखिए बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, तो ये कैसे मेरा यहाँ पर ऐड है और कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि डाउनलोड नहीं होता। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये डाउनलोड होने का ऑप्शन भी है। मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये हमारे फोल्डर में सेव भी हो गया है पिक्चर नाम से। ऊपर आप देखिए डिजी लॉकर नाउ यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कि ये सब आप पे भी हो सकता है आसानी से, आप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो चीज़ ध्यान से सुनिए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको होम पे लेके चलता हूँ। होम पेज से पहले आपको यहाँ पर 3 लाइन पे आना होगा, इधर आप देख पा रहे होंगे। 3 लाइन पे आने के बाद दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप पहले सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पर एम पिन लगा लीजिए क्योंकि डिजी लॉकर बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर दो चीज़ों का। देखिए कि एक यहाँ पे जो ड्राइव लिखा हुआ है यानी कि आप अपना पर्सनल कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस यहाँ पर हमारा यहाँ पर 2-3 डॉक्यूमेंट अपलोड है, 2 फोटोज़ हैं और एक यहाँ पर मेरा PDF है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इस प्लस पे क्लिक करके अपलोड करने जाते हो कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैं अपना ये अपलोड कर देता हूँ, एक स्क्रीनशॉट है मेरा। तो ये देखिए अपलोड होने में बहुत से लोगों को क्या होता है प्रॉब्लम आता है, लेकिन मेरा यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। आपके सामने आप देख पा रहे होंगे ये स्क्रीनशॉट भी लिखा हुआ आ रहा है और अभी अभी ये हुआ है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यही फोटो जो है मेरा अपलोड हुआ है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि अगर आप में अपलोड नहीं हो रहा है या फिर मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट इशू करके दिखाता हूँ। जैसे पहले यहाँ से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, जैसे पहले मैं यहाँ से अपने क्लास एक्स की मार्कशीट जो है वो डिलीट कर दे रहा हूँ। जो यहाँ पे देखिए डिलीट का नाम है ना, डिलीट एंट्री। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया क्लास एक्स की मार्कशीट को। अब मैं आपको बताता हूँ कि शूट कैसे करना है। तो यहाँ पे आना होगा आपको होम पे, उसके बाद आपको सर्च कर लेना होगा अपना हाई स्कूल या फिर जो भी हो। तो इधर आपको ऐसे आप ऊपर ही दिख जाता है ऐसे, यहाँ पर SSC मार्केट ये आपको दिख रहा है एक्स मार्कशीट। तो इसमें हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा अपना स्टेट। अब गाइस यहाँ पर आप ध्यान देखिए सेलेक्ट ईयर वाली जो बात आती है। तो गाइस यहाँ पर जो उन्हीं लोगों का मार्कशीट ऐड हो सकता है जिनका मार्कशीट 2017 तक बना है, यानी कि जिन्होंने 2017 तक पास किया है सिर्फ उन्हीं का। 2018, 19, 20, 21 ये 4 साल का मार्कशीट यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं आपको जो बता दूं कि बहुत से लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि भैया मेरा 10 का मार्कशीट ऐड नहीं हो रहा है, 2020 का है, 2019 का है। तो भैया वो सच में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2016 तक 2017 तक ही ऑप्शन है। जैसे कि मेरा मार्कशीट 2016 का है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2016 सेलेक्ट कर लिया। मैं अपना रोल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ।
तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर अपना एंटर कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, जैसे ही मैं अब गेट डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर जो है मेरी मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी। चलिए अभी ये होने देते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट एडेड सक्सेसफुली, सबसे लास्ट में देखिए ये अभी 6:21 पे ऊपर भी देख लीजिए टाइम आप, ये वाला मार्क्स 6:21 पे ऊपर भी हम लोग का ऐड हो गया है। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। और देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये 4 तारीख को 4 तारीख 9वां महीना और 2021 को 6:21 पे ये यहाँ पर हम लोग ने इसको किया है, यानी कि अभी अभी हमने इसको किया है। तो अगर आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि आपकी जो मेजर प्रॉब्लम होती है, जो सॉल्व नहीं होती है, कुछ भी कर लीजिए आप सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, और एप्लीकेशन से नहीं हो रही थी, सबसे पहले दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन अपडेट कर लेना होगा प्ले स्टोर से। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपने जो ये अपडेट हो गया है इसको आपको जस्ट अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अनइंस्टॉल जैसे ऐसे कर देना है डायरेक्टली। और इंस्टॉल करने के बाद अब आपको आना होगा क्रोम ब्राउज़र पे। जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आप ध्यान से सुनते जाइए। तो यहाँ पे करने के बाद दोस्तों अब हमें क्लिक करना होगा, अब हमें यहाँ पे सर्च करना होगा डिजी लॉकर, ठीक है। आपको डिजी लॉकर सर्च करना है गूगल क्रोम पे। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ऑप्शन आ जाएगा digillocker.gov.in। इस तरीके से ऑप्शन आने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि CBSE क्लास, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं CBSE 2021 क्लास X एंड क्लास XX। अभी मैंने जो आपको पीछे बताया था तो वो हाई स्कूल का था, यानी कि हाई स्कूल का मार्कशीट आप सिर्फ 2017 तक डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो। अलग अलग बोर्ड का यहाँ पर अलग अलग होता है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, ऐसे पेज पे आने के बाद यहाँ साइन इन दिख रहा है, इस साइन इन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये अगर आपका एप्लीकेशन आपने अनइंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपका एप्लीकेशन पे खोल देगा, लेकिन हमें इसको वेब पे खोलना है, यानी कि वेबसाइट पे खोलना है। तो यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड से और सिक्योरिटी पिन से लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पर बता दो दोस्तों कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है वो मैं भूल गया हूँ, तो आप लोग आसानी से फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो है, आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमने अपना आधार नंबर और जो मेरा पासवर्ड है उसको एंटर करके हमने साइन इन पे क्लिक कर दिया है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, अब गाइस यहाँ पर देखिए कुछ लोग का ये भी प्रॉब्लम आता है कि हाँ सर हमारे में अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम का यहाँ पर मैंने सोल्यूशन बता दिया। यहाँ पर अभी तक मैंने आपको 4-5 प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का OTP आया है हमारे 1478 वाले मोबाइल पर। तो चलिए हम OTP यहाँ पर कर लेते हैं। अगर आपका ये वाला मोबाइल नंबर खो गया है तो आपका अगर जीमेल आईडी लिंक होगा, जीमेल आईडी कैसे लिंक करना है उसके ऊपर भी वीडियो चैनल पे जाकर देखिएगा। तो यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करके दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। और एंटर करने के बाद दोस्तों हमको जस्ट यहाँ सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप लोग डिजी लॉकर के होम पेज पे लॉगिन हो जाओगे, जो कि वेबसाइट के जरिए खुलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखिए CBSE का दिखा रहा है 2021 का क्लास 12 का मार्कशीट आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए SSC लिखा हुआ है नीचे, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कोई भी एक स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यूपी बोर्ड का सिलेक्ट करता हूँ। यूपी बोर्ड में से जैसे मैं ईयर पे जाता हूँ तो देखिए ईयर पे दोस्तों यहाँ पर आप केवल 5 सालों की मार्कशीट डाउनलोड कर पाओगे, 2013, 2015, 2014। अगर आप लोग देखिए दूसरे बोर्ड के होंगे, जैसे कि अभी उसने बताया CBSE वालों का, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो हमारा CBSE वाला है, CBSE ऑल स्टेट, इस पे जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे ईयर वाले में, तो देखिए इसमें ईयर एग्जाम्पल रूप में लिखने के लिए आ रहा है, यानी कि आप यहाँ 2021 तक का मार्कशीट डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। लेकिन और सारे बोर्ड्स में ये सब ऑप्शन नहीं है, किसी बोर्ड्स का ही हर ईयर का मार्कशीट अवेलेबल है। मैं बात करता हूँ कि अगर आप लोग डॉक्यूमेंट ऐड नहीं कर पा रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पर सारी डिटेल करनी है। जो काम आप ऐप में करते थे किसी भी डॉक्यूमेंट को इशू करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ 3 लाइन पे, इशू डॉक्यूमेंट पे आता हूँ। तो देखिए ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, साथ ही में उसका नंबर भी दिख रहा है नीचे। तो आपको यहाँ से क्या करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, शेयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए, रिफ्रेश कर सकते हैं। और डाउनलोड नहीं हो रहा है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तुरंत की तुरंत यहाँ PDF लिख रहा है, PDF पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो भी डाउनलोड हो, देखिए डॉक्यूमेंट हो कुछ इस तरीके से वो डाउनलोड हो जाएगा जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है, तो सारा का सारा काम आपको वेबसाइट से करना है। यहाँ अगर आपका अपलोड नहीं है तो आप ड्राइव पे क्लिक करिए। ड्राइव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी मैंने पीछे 4 डॉक्यूमेंट ऐड किए थे, वो वहाँ पे शो भी नहीं हो रहा है। अगर तो यहाँ से वो सब का सब शो होने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जो काम आपका एप्लीकेशन पे नहीं हो रहा है, आप तुरंत का तुरंत क्या करिए, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे तुरंत का तुरंत जाना है अपने उस वाले वेबसाइट पे, यानी कि डिजी लॉकर की वेबसाइट पे, और यहाँ से चीज़ें करनी है। जैसे कि मैं अभी आपको एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ।
तो मैं फाइल से चला जाता हूँ और ये अपना मैं एक सॉरी यहाँ पर 10 MB से ज़्यादा की फ़ोटो है मेरी, मैं दूसरा कुछ चूज कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये अभी जो PDF हमारा डाउनलोड हुआ है मैं उसी को ऐड करना चाहता हूँ। तो अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है 5वां वाला ये यहाँ पर अपलोड हो गया है in.gb.in। अभी मैं इसको आपको एप्लीकेशन में करके भी दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आपको जितनी सारी भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे मैं आपको होम पे जा रहा हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका ऐड नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों जो ये सब ऑप्शंस दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट का, या फिर यहाँ पर व्यू ऑल दिख रहा है ना, यो रिसी डॉक्यूमेंट या फिर न्यू इन डिजी लॉकर, ये सब का सब आपको ऑप्शन इसीलिए दिया गया है ताकि आप लोग यहाँ से सब चीज़ें कर पाए। बाकी आपको डॉक्यूमेंट खोजना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ब्राउज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। आप देखिए जैसे एप्लीकेशन में आपको सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिलता था, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर ऐड करना हो। ये अब मैं आपको बताता हूँ जो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर ऐड किया है वो डिजी लॉकर में शो होता है या नहीं, या फिर यहाँ से जो डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करेंगे, कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप लोग चाहें तो दोस्तों यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वो वहाँ पर ऐड हुआ है कि नहीं। तो चलिए अब मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। सब कुछ करके आपको मैं डायरेक्टली बताता हूँ डिजी लॉकर के एप्लीकेशन पर। ओके तो दोस्तों यहाँ पर हमने दोबारा से डिजी लॉकर एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है, सब डिटेल्स इसको दोबारा से इंस्टॉल करके। और चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि जो मैंने डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड किया था वो हुआ है कि नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ ड्राइव में, ड्राइव में आने के बाद मैं इसको अलाउ करता हूँ। देखिए मैंने दोबारा से इसको मतलब डाउनलोड किया तो इसलिए मांग रहा है। और अब देखिए जो मेरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट था इन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इन करके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मेरा आ रहा था in.gov.uidi डॉट यहाँ पर आधार लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग भी बहुत ही आसानी से डिजी लॉकर में कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम हो सॉल्व नहीं हो रही है तो हमें कमेंट करिए इस वाली वीडियो के नीचे, या फिर डायरेक्टली बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, आपकी प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी हम यहाँ पर आपको जितना हो सकता था उतना डॉक्यूमेंट बता दिए। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई तो हम आज वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय जय हिंद, थैंक यू।